मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नजर डालते हैं। आज 13 अक्टूबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण घरों में 100% टैप वाटर कनेक्शन मुहैया कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो कौन बन गया है? गोवा। तो इस पॉइंट को तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, या फिर यूपी पीसीएस का पेपर हो। कोई भी इस वीडियो को देख सकता है और आप बेनिफिट ले सकता है। तो ऐसा करने वाला राज्य जो है, जो 100% टैप वाटर कनेक्शन मुहैया करा दिया, वो बन गया गोवा। और ये किस पहल के अंदर का किया गया है? तो ये आपका हर घर जल पहल के अंदर ये किया गया और इसको अचीव किया गया। और क्या इंडिया का टारगेट है? ये इंडिया का टारगेट है ना कि सभी घर तक जल मुहैया कराना। वो टारगेट कब तक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि ये किस जल मंत्रालय किसके अंदर आता है? तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत के अंदर आता है। गोवा से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपका 36 नंबर का नेशनल गेम आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? गोवा में। और यहीं पे आपका 51st या फिल्म फेयर फेस्टिवल भी आयोजित किया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। वो क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वृक्षा प्रत्यारोपण नीति यानी ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पारित किया? तो ये पारित करने वाला कौन हो गया है? दिल्ली। दिल्ली ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कि ऐसी कोई नीति लाई है। ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है दिल्ली से, कि दिल्ली में फर्स्ट प्लाज्मा बैंक यहीं लगाया गया था। ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, कि डीआरडीओ ने 12 दिन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक पटेल हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। ये पॉइंट आ सकता है आपके एग्जाम में। हॉस्पिटल किसने बनाया था, कितने दिनों में, ठीक है, और कहाँ पर बनाया गया? तो दिल्ली में। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट। ठीक है, ये क्या है, फ्रेंच ओपन अभी हुआ 2020। तो इसमें अभी पहली फीमेल बन गई। कौन? मतलब किस कंट्री की जिन्होंने इस खिताब को जीता, इनका ये पहला है। तो वो कौन है? वो क्या है? इगा स्वीटेक। तो आपको कहाँ से याद रखना, कैसे याद रखोगे इसको? फ्रेंच खाते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज जो होती है उसे अगर आप खाते हो अगर, तो क्या करते हो? और दीजिए मुझे। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है, स्वीट है। तो स्वीट से ऐसे याद कर सकते हो, स्वीटेक। तो स्वीटेक लो और लो। ठीक है। और ये कहाँ की है? तो ये फर्स्ट पॉलिस बनी पोलैंड की है। कहाँ की है ये? पोलैंड के। और पोलैंड के जो निवासी होते हैं क्या कहते हैं? पॉलिस कहते हैं, पॉलिस सिटीजन कहते हैं। ये पहली है कहाँ की? पोलैंड की। ठीक। और इन्होंने किसको हराया है? तो सोफिया को हराया है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती थी? यूएसए से। तो अगर ये मेल फीमेल का हुआ है सिंगल, तो मेल का भी तो है। तो मेल का जो हुआ है वो किसने? रफाल नडाल ने जीता है। किसे एसाइड किया, हराया? वो नोवाक जोकोविच को हराया, जो कि सर्बिया से बिलोंग करती है। तो कंट्रीज भी याद रखेंगे, कंट्रीज भी देता है। और अब अगर रफाल नडाल के पास कितने ग्रैंड स्लैम हो गए हैं? तो पूरे 20 हो गए हैं। और रफाल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो स्पेन से। और अगर पूछा जाए तो ये जो फ्रेंच ओपन है वो कौन से नंबर का है इनका? तो 13वां, यानी 13 फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है। ठीक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इतने पॉइंट्स हैं, इससे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें कि तीसरा महिला T20 क्रिकेट की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये किसके द्वारा की जाएगी? यूएई द्वारा, यानी संयुक्त राज्य अरब द्वारा किया जाएगा। और दूसरा क्या है, यहीं पे आपको बरक्का, ठीक है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बरक्का क्या है? तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। और कहाँ पर ये लॉन्च किया गया? तो यूएई में किया गया। और ये यूएई का
यानी अरब देशों का पहला ऐसा, यूएई पहला ऐसा देश बन गया जिसने कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया, जिसका नाम क्या है, बराक। और क्या, इब्राहिम अकॉर्ड पे भी साइन किया, किसने, यूएई ने। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहीं पे आपका कैमल हॉस्पिटल है, सेल्फी म्यूजियम है ना। इन पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उस पर भी नज़र डालें। वो है आपका दुंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये कहाँ पे है, लेह लद्दाख में है। ये क्यों न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने कितने, ये फिट याद नहीं रखी, बस आप ये जानिए न्यूज़ में क्यों रहा कि भारतीय वायुसेना के जो कमांडर्स होते हैं, जो कि इनके उन्होंने क्या किया कि सबसे उच्चतम स्काई ड्राइविंग की, यहाँ पे लैंडिंग किया। क्या किया, उच्चतम स्काई ड्राइविंग लैंडिंग किया। ठीक है, तो और वो इसी दर्रे पे किया, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। और ये जो दर्रा है खारदुंगला दर्रा जो है वो दो नदियों के बीच में है, एक सखोई रिवर और एक नुब्रा नदी। ठीक है, और सखोई जो रिवर है उसको डेथ रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आपके एग्जाम में 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सखोई रिवर और नुब्रा रिवर के बीच में कौन सा दर्रा है, तो आपको पता होना चाहिए खारदुल्ला दर्रा है। ठीक है, या फिर खारदुल्ला दर्रा कहाँ पर है, कौन से नदी घाटी के बीच में है। और ये न्यूज़ क्यों रहा, क्योंकि उच्चतम हाई ड्राइविंग लैंडिंग करने का रिकॉर्ड बन गया। और अगर पूछा जाए कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो RK माथुर है। लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक है लेह और एक है कारगिल। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। अभी खबर में रहा BAT, बैट क्या है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो बैट क्या है, ये एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है, जिसे कि आप किस नाम से जानते हो, डेस्टिनेशन बेस कैश फ्लो टैक्स के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, इसका नाम ये है। ये किस पे लगाया जाता है, तो ये आयातित वस्तु, जो हम आयात करते हैं दूसरे देशों से, आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, जिसे कि हम क्या, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। और ये ओनली इंपोर्ट पे लगाया जाता है। ठीक है, इंपोर्ट मतलब अंदर लाना, तो इंपोर्ट पे ये टैक्स लगाया जाता है। यानी जो BAT बैट टैक्स है वह लगाया जाता है, और ये वस्तुओं का उपभोग होता है, ना कि जहाँ वस्तुओं का उत्पादन हो। उत्पादन पे नहीं, उपभोग पे। क्योंकि अगर इंडिया से दूसरे कंट्री से अगर हम कुछ मंगा रहे तो हम क्या करेंगे, उसका उपभोग ही तो करेंगे, कंजम्पशन ही तो करेंगे। और अगर पूछा जाए कि बैट जो कॉन्सेप्ट यानी बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो है वो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये एलन जी ने दिया। इतना नाम याद रखिएगा इस पॉइंट को। और ये अभी नीति आयोग ने इस पर एक कमेटी बैठाई और उन्होंने कहा कि हमें बैट टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर बात चली, जिससे कि हम अपने लोकल जो प्रोडक्ट्स है उसको बढ़ावा दे सके। इस पर टैक्स लग जाएगा तो इसकी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएगी। और अगर महंगी हो जाएंगी तो हम कम से कम अपनी चीज़ों को खरीदेंगे, ना कि विदेशी चीज़ों को। ये जैसे ये आयातित वस्तुओं पर लगता है, और यह सीमा शुल्क यानी जो कस्टम लेव होता है उसके अंतर्गत लगाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। क्या है ये, किस पे लगाया जाता है, किसने दिया, और कौन इसको लगाने की बात कह रहा है। हो सकता है आपको फाइनेंस मिनिस्टर दे, कॉमन मिनिस्ट्री दे, लेकिन एक ऑप्शन में अगर नीति आयोग दे रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, नीति आयोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, वो क्या है, वो है आपका भारत में कुल कितने बीच यानी तट हैं जिन्हें कि ब्लू फ्लैग टैग प्रदान किया गया है, सर्टिफिकेट दे दिया गया है, ब्लू फ्लैग टैग। तो ये पूरे 8 बीच हो गए हैं अब। और ये न्यूज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इन कोस्टल एरिया, इसका एक अवार्ड दिया गया। तो इस इंडिया को 3रा स्थान मिला है। ठीक है, जिसको कि इसको इको लेबल के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करता है, जैसे बीजों को आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये बताएगा कि सबसे अच्छे प्रोडक्ट जैसे होते हैं,
उसी तरह सबसे अच्छा बीच कौन सा है जो इको फ्रेंडली है, जिसपे कि हर तरह की सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी, क्लीनिंग से लेके वॉचिंग, बैठना उठना, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे होंगी। और ये कौन ये जारी करता है, मतलब कौन देता है, तो ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, FEE, जिसे कि क्या बोलते हैं, फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, डेनमार्क में है। इसमें अभी तक पूरे 15 कंट्रीज हैं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। चलिए जब हम मैप में देखिए वो 8 बीच कौन कौन से जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए ये पूरे 8 बीच है, जिसे नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे कि पहला जो है वो कौन है, गुजरात में शिवराजपूत है, यहाँ पे है शिवराजपूत बिल्कुल कोने में सबसे पहले। उसके बाद है दमन द्वीप का कौन सा, घोघला। फिर है कर्नाटक का, ठीक है, क्या नाम है, कसारकोड। फिर कर्नाटक में 2 हैं, एक है क्या, पांडु बिंद्री, ठीक, एक है केरल में, ठीक, क्या है, कलपगाडा। फिर आंध्र प्रदेश में है कौन, ऋषिकोंडा। और उड़ीसा में है आपका गोल्डन बीच। और अंडमान निकोबार में है एक राधा नगर। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक, राधा नगर वाला। तो ये आप मैप बना के इसे लोकेट कर लीजिए कौन कहाँ पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है कि आपके जो BRO हैं, ठीक है, BRO ने सबसे ज़्यादा ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला है, में बनाया है, तो वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। आपको लद्दाख भी दे सकता है, जम्मू, जितने भी बॉर्डर एरिया वाले हैं वो उन सबको नाम दे सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है आपका, जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगर पूछा जाए सेकंड नंबर पे, तो ये कौन कौन से, लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल में 8 हुए हैं। फिर पंजाब और सिक्किम में 4 और हिमाचल प्रदेश में 2, यानी टोटल कितने ब्रिज हो गए, 44 ब्रिज हो गए। और कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हो गई, तो 7, ठीक। और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अभी 3 नए और ब्रिज बनाए जाएंगे, कहाँ पे, लद्दाख में। और लद्दाख के अंदर ये जो BRO जो अपना प्रोजेक्ट चलाता है, वो प्रोजेक्ट हिमांग के अंदर चलता है, मतलब इनका प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट हिमांग। तो उसी के अंदर ये डेवलप करते हैं ब्रिज को, कहाँ पे, लद्दाख में। इसी तरह हर स्टेट का अलग अलग है, जम्मू कश्मीर का अलग है, सिक्किम का अलग है, हिमाचल प्रदेश का अलग है, अरुणाचल का अलग है, ठीक है। और अभी जो अरुणाचल में बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है, वो है नीचीपू टनल, जो कि अरुणाचल में है। और अगर पूछा जाए कि इंडिया का लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज कौन सा है, तो स्टील ब्रिज जो है वो मनाली टू लेह है, हाईवे पे है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका बार्शी ब्रिज। बार्शी ब्रिज कहाँ पे है, तो आपका धारचा हिमाचल प्रदेश में है। और ये कौन सी नदी पे है, तो भागा रिवर पे है। भागा और चंद्रा मिलके कौन सी रिवर बनाती है, तो ये झेलम नदी बनाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और झेलम सबसे ज़्यादा ट्रिब्यूटरी किसकी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की, ठीक। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, ये क्या है, किस देश ने अपने राष्ट्रीय धरोहर साइट के अंतर्गत आपके गांधी के साइट्स को शामिल किया है। तो कौन सा ऐसा देश बन गया है जिसने कि अपने नेशनल हेरिटेज में गांधी के साइट्स को शामिल किया, तो ये है आपका साउथ अफ्रीका। और क्यों, हाँ, ये जो है गांधी जी का साइट कहाँ था, साउथ अफ्रीका में, तो उसका नाम था फोनिक्स सेटलमेंट, जो कि 1904 में बनाया गया था। और फोनिक्स सेटलमेंट जो सऊदी अरब है, वो सऊदी अरब के डरबन शहर में है, ठीक है। अगर सऊदी अरब के बारे में कहा जाए तो ये साउथ जो आपका अफ्रीकन कंट्री है उसके सबसे साउथ में है, यहाँ पे सबसे लास्ट में यही है, ठीक। और हम देखते हैं कि यहीं पे आपकी केप ऑफ होप है, ठीक। इसके बीच में यानी साउथ अफ्रीका में 2 लैंडलॉक कंट्री है, एक का नाम क्या है, लेसोथो, और एक का नाम क्या है, इस्वातिनी, ठीक। ये याद रखिएगा।
और इनके कंट्रीज़ कौन से किससे मिलते हैं ये भी देख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो है आपका कि इनकी जो कैपिटल है वो अरेंज कीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर उत्तर में से अगर पूछेगा तो प्रीटोरिया है, फिर उसके बाद मिडिल में ब्लूम फॉन्टेन है, और अगर लास्ट में मतलब साउथ में सबसे तो कैप टाउन है। ठीक, इसे दोनों तरीके से पूछ सकता है, नॉर्थ टू साउथ या फिर आपका ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, साउथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, वो है आपकी राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपीज़ का सिक्का एज ए स्मारक चिन्ह के रूप में लॉन्च किया। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। ये क्यों किया गया? क्योंकि अभी जिन्हें हम राजमाता के नाम से जानते हैं उनको, वो कौन है? विजया राजे सिंधिया। इनकी 100th एनिवर्सरी मनाएगी इनके बर्थ डेट की, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये रहा देखिए सिक्का का स्वरूप देख लीजिए कैसा है। अब ऐसा सिक्का मिलेगा और उसके पीछे जो सिंधिया जी का है उनका फ़ोटो रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी गर्ल पावर है। वो क्या है? ये है आपकी अवा मोर्तो। ठीक है, ये बिकम फिनलैंड्स पीएम पोस्ट फॉर वो ए डे। एक दिन के लिए इन्हें पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है। कहाँ पे? फिनलैंड में। इनका नाम क्या है? आवे मोर्तो। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी हमने 11 अक्टूबर को जो है वो हम यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाया है। और जो ये आवे मोर्तो हैं ये मात्र 16 साल की हैं। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, गर्ल्स टेक ओवर प्रोग्राम, इसके लिए इन्हें मिला। नेक्स्ट जो है वो क्या है? वो है आपका आंध्र प्रदेश सीएम लॉन्च किए हैं एक जनानंद विद्या कानुका योजना। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसको 10 साल मतलब 1 से लेकर 10 तक के क्लास के बच्चों की जो लड़कियां हैं उनको जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, बुक्स प्रोवाइड कराना, पेन देना, स्कूटी, बैग, साइकिल, ऐसी सुविधाओं को इसमें लाया गया है। तो ये पॉइंट बन जाता है आंध्र प्रदेश से इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या है जो अभी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में जान रहे हैं, वो उसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? ये है इस बार 2020 की थीम, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। ये छोटी से है इसलिए एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इसे हम कब से मना रहे हैं? तो इसे हम सिंस 2012 से इसे मना रहे हैं। और ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रहा है वुमेन का, कब से? 1995 में बीजिंग में हुआ था। मैंने आपको बताया है 4 बार अब तक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, जो कि कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। ठीक, और ये जो डे है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये मनाया गया ग्लोबली तरीके से। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये आपका मनाया जा रहा है सॉरी, ये स्लाइड फिर से आ गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप खुद से देख लीजिए, नहीं देखना चाहते हो स्किप कर दीजिएगा। ओके, तो आप जो डेज़ होते हैं ना उन्हें ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में ऐसे डेज़ पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। थैंक यू।